दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक बड़ा धमाका हुआ है और माना यह जा रहा है कि यह धमाका किसी बड़े दुश्मन ने अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना में कितना हकीकत है और कितना फसाना, ये बात कुछ देर के बाद समझ में आएगी। लेकिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इतना बड़ा धमाका होने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी से कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी इजराइल के जरिए दावा किया जा रहा है कि इस धमाके को बड़ा होने से रोक दिया गया है। खैर, खबर आई है कि इस्माइल हानिया के बेटे ने सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल अल अरेबिया से बात करते हुए अपने वालिद इस्माइल हानिया के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। उनकी मौत किस तरह से हुई, उनका किस तरह से असैसिनेट हुआ, इस बारे में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके वालिद का कत्ल जो है वो उसका सबसे बड़ा जरिया उनका फोन बना। जिस मोबाइल फोन को वो इस्तेमाल कर रहे थे वो कनेक्ट था एक गाइडेड मिसाइल से और उसी गाइडेड मिसाइल के जरिए ही फोन को निशाना बनाते हुए उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि इस्माइल हानिया के कत्ल में गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, यानी गाइडेड मिसाइल के जरिए ही इस्माइल हानिया का कत्ल किया गया। और जो उनका फोन था वो ईरानी था, वो ईरान का फोन था और ईरान के मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के दौरान उन्होंने बहुत ही लंबी बातचीत भी कर रखी थी। और जिस वक्त वो मसूद पेजेश्कियान यानी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में सरकारी मेहमान बनकर के वो गए थे, उस दौरान समारोह में भी उन्होंने अपने फोन का जमकर इस्तेमाल किया। सोने से पहले रात 10:15 तक भी वो फोन पर बातचीत करते रहे। और इसके बाद गाइडेड मिसाइल जब एक्टिव होता है और उनका कत्ल करता है तो फोन को ही निशाना बनाकर करता है। और जिस वक्त उनका कत्ल किया गया उस वक्त उनका मोबाइल फोन उनके सिरहाने रखा हुआ था और मोबाइल को ही टारगेट बनाकर गाइडेड मिसाइल ने इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के उस खुलासे को भी खारिज कर दिया जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था इसकी प्लानिंग 2 महीने पहले कर ली गई थी और जिस कमरे में उनको रहना था उस कमरे में एक हैवी एक्सप्लोजिव लगाया गया था, यानी बहुत बड़ा बम लगाया गया था, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे कंट्रोल किया जा रहा था। और जैसे ही इस्माइल हानिया अपने कमरे में पहुंचे, मौका देखकर बहुत बड़े बम ब्लास्ट के जरिए इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम ने अपने वालिद के कत्ल में बम धमाके की बड़ी साजिश से भी इनकार किया है। उनका दावा है कि जहां कत्ल हुआ, जिस कमरे में कत्ल हुआ, उस कमरे के बाहर उनके बॉडीगार्ड भी थे और उनके सलाहकार भी थे। और अगर धमाका होता, इतना बड़ा धमाका हुआ होता तो सब कुछ तबाह हुआ होता, लेकिन सिर्फ उन्हीं का ही नुकसान क्यों हुआ? ये बड़ा सवाल उठाते हुए इस्माइल हानिया के बेटे ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये कुछ हद तक सही भी माना जा सकता है क्योंकि आपका मोबाइल फोन जो भी है वो विदेशियों की टेक्निक है। जो भी मॉडर्न टेक्निक आप देख रहे हैं ये सब कुछ विदेशियों की इजाद है और सबका कहीं ना कहीं कंसल्ट इजराइल से है, इजराइलियों से। और जब आप अपने फोन को इस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको बकायदा गाइडेड मिसाइल के जरिए कंटेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो सोचिए जहां जहां आप जाएंगे आपके साथ में आपका फोन भी जाएगा और साथ साथ गाइडेड मिसाइल आपको ट्रैक करती रहेगी। और ट्रैक करने के बाद वो सीधे आपका काम तमाम कर देगी, जैसा कि राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास के प्रमुख लीडर इस्माइल हानिया के साथ हुआ और इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया। हालांकि अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है और वो तैयारी पता नहीं कितने वक्त में मुकम्मल होगी। ईरान हमला करेगा कि भी नहीं करेगा, ये भी कहा जा रहा है कि वहां राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान में, वहां के सेना प्रमुख में काफी मतभेद भी देखने को मिल रहा है। अगर इतना मतभेद हो रहा है एक चुने हुए राष्ट्रपति में और वहां के सेना प्रमुख में, और इतना मतभेद अगर हो रहा है वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई में, तो सोचिए कि इस्माइल हानिया का बदला क्या ईरान ले पाएगा? ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। भारत के टीवी चैनल और विदेशी मीडिया यानी CNN हो गए, न्यूयॉर्क पोस्ट हो गए, एक्सियोस मीडिया हो गए, वॉशिंगटन पोस्ट हो गए और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हो गए, ये सब के सब
बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। ये तो बस इतना ही दावा करते रहते हैं कि बस 15 घंटे के अंदर हमला होने वाला है, 10 घंटे के अंदर हमला होने वाला है, 20 घंटे के अंदर हमला होने वाला है। कहा यह जा रहा था कि 12 तारीख तक हमला हो जाएगा। भारत के टीवी चैनलों का अगर आप रुख करेंगे, अगर इनके यूट्यूब चैनलों को आप देखने जाएंगे तो ये हर 2 घंटे पर अलर्ट जारी करते हैं कि बस अब ईरान हमला करने वाला है, तब ईरान हमले करने वाला है। पर ईरान को भी नहीं मालूम कि वो हमला कब करने वाला है, क्योंकि हालात ऐसे ही बता रहे हैं। कई रोज गुजर गए, हफ्तों गुजर गए, अब तो 3 हफ्ता होने वाला है, ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान हमला कब करेगा ये ईरान वालों को भी शायद मालूम नहीं है। ईरान हमला कब करेगा ये अब अमेरिका को भी नहीं मालूम है, ब्रिटेन को भी नहीं मालूम है, फ्रांस को भी नहीं मालूम है, रशिया को भी नहीं मालूम है, जर्मनी को भी मालूम नहीं है। हद तो ये है कि इजराइल को भी मालूम नहीं है। जो कुछ भी दावे हो रहे हैं वो वक्त गुजर जाने के बाद पता चलता है कि साहब दावा तो हवा हवाई हो गया, ईरान ने हमला नहीं किया। हालांकि ईरान से कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सिफारिश कर ली है, चाहे वो जर्मनी के चांसलर हों, चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हों, सबने मिलकर अपने हिस्से की कोशिश को अंजाम दे लिया है, सबने अपने हिस्से की कोशिश कर ली है। अमेरिका कह रहा है बहुत बुरा होगा। अमेरिका किस हद तक इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा नेवल का बेड़ा उतार दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर की उसने बाड़ लगा रखी है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर भेज चुका है और F-22 जैसे फाइटर जेट इजराइल की हिफाजत के लिए उतार रखा है, जो सबसे एडवांस सिस्टम माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि उसके पास ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, ऐसे ऐसे फाइटर जेट मौजूद हैं जो रडार पर पकड़ में नहीं आएंगे। यानी अगर ईरान हमला करता है तो वापस पलटवार का खतरा भी बढ़ जाता है, और इजराइल जब हमला करेगा तो अकेले हमला नहीं करेगा, बदले में अमेरिका भी उसके पर हमला करेगा, ब्रिटेन भी हमला करेगा, फ्रांस और जर्मनी भी हमला करेंगे। तो इसलिए ईरान को यह बात समझ में आ रही है कि अगर उसके तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है तो ईरान की हालत भी ठीक वैसी ही हो सकती है जैसा आप गजा के भीतर देख रहे हैं। लेबनान की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े हमले किए गए, लेकिन याद रखिए पलटवार अगर इजराइल कर रहा है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अकेले दम पर ईरान सब कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसे कई देशों का साथ चाहिए। सिर्फ मिलिशिया के साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कई देशों का जब तक साथ नहीं मिलेगा तब तक इस बड़ी मुसीबत को खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे उस बड़ी मुसीबत का नाम आप अमेरिका कह लें, चाहे इजराइल कह लें, बात दोनों का एक ही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस्माइल हानिया के कत्ल के बारे में, उनके बेटे के दावे के बारे में, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।